गीता अध्याय 2 श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता का यह बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, यह शरीर के हनन करने से, शरीर को मार देने से यह मरता नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, यह आत्मा किसी भी काल में न जायते, न तो जन्मता है और न म्रियते और न ही मरता है। और नायम भूत्वा भविता वा न भूया, और ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। अर्थात यह उत्पन्न नहीं होता और उत्पन्न होकर फिर बार बार नहीं होता। जैसे शरीर उत्पन्न होता है और फिर मरने के बाद फिर जन्म लेता है और फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, इस तरह आत्मा नहीं होता है कि वो उत्पन्न होकर बार बार दोबारा उत्पन्न हो, क्योंकि वह उत्पन्न ही नहीं होता है। यह आत्मा अजो नित्यः शाश्वतोऽयं प्राणो, यह आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और सनातन है। अर्थात यह अजन्मा, नित्य, हमेशा रहने वाला, सनातन और प्राण पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो बार बार यही समझाया जा रहा है कि जो आत्मा है वो हमेशा अमर है, ना उसका जन्म होता है, ना उसकी मृत्यु होती है, और ना आत्मा भूतकाल होता है, ना भविष्यकाल होता है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, और शरीर के हनन करने से, शरीर के मारे जाने से इसका हनन नहीं होता है। थोड़ा सा और गहराई में चलें अगर, तो आत्मा तो नहीं मारा जाता, लेकिन और भी गहराई में जाएं तो शरीर भी नहीं मारा जाता है। केवल शरीर विलीन होता है और विलीन होकर के पुनः पैदा होता है। वास्तव में कोई भी वस्तु या व्यक्ति यहाँ ख़त्म नहीं होती है, विनाश नहीं होती है। चाहे वह वस्तु ही क्यों ना हो, उसका रूप बदल जाता है। जैसे शरीर को ही लें तो शरीर भी पंच तत्वों से बनता है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और जब शरीर का विनाश होता है, शरीर खत्म होता है, तो वह इन्हीं पंच तत्वों में पुनः विलीन हो जाता है, और फिर उन्हीं पंच तत्वों से पुनः एक नए शरीर का निर्माण होता है। तो गहराई से सोचे तो ना तो आत्मा ही मरती है, ना ही शरीर के तत्व ही मरते हैं, वो पुनः जन्म ले लेते हैं। हाँ, रूप बदल जाता है, शरीर का रूप बदल जाता है। जैसे हमने एक मकान बनाया ईंटों का, एक रूप उसको दिया, और सालों बाद, सैकड़ों सालों बाद वह वापस धीरे धीरे जीर्ण होकर के वापस वो मिट्टी बन गया। अब उस मिट्टी से एक नया मकान हम बना सकते हैं, एक नया आकार हम दे सकते हैं। तो ऐसा ही है। लेकिन यहाँ बात आत्मा की जा रही है, तो आत्मा पर जोर दिया गया है आत्मा को समझने के लिए। शरीरों को यहाँ बिल्कुल मूल्य नहीं दिया गया है। इसलिए जो लोग शरीर को मूल्य देते हैं, शरीर को खाने पिलाने में उसकी सुख सुविधा का जो ध्यान रखते हैं, वो समझ लीजिए भ्रम में है, और उसका कोई भी मूल्य अंत समय में मिलने वाला नहीं है, जीरो होने वाला है। वो जो मिट्टी को बचाने में लगा हुआ है वो कभी नहीं बचा पाएगा, और उसका प्रयास और उसका समय और उसका धन सारा नष्ट होगा। मिट्टी फिर मिट्टी हो जाने वाली है। तो जो हमें ये एक समय दिया गया है, जो शरीर देकर हमें एक मौका दिया गया है कि हम उस आत्मा को जान सकें, उस आत्मा को पहचान सकें। इसी बारे में रामायण में एक श्लोक है: बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जहि नर परलोक सवारा। कि बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन मिलता है ताकि हम अपनी आत्मा को जान सकें। सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, सभी ग्रंथों में लिखा गया है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवताओं को भी ये शरीर प्राप्त नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ देवताओं को भी सूक्ष्म शरीर उपलब्ध है, लेकिन ये शरीर नहीं है, और सूक्ष्म शरीर में साधना नहीं होती है। परमात्मा को पाना हो तो इसी भौतिक शरीर से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। तो सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। एक साधन है, इसके द्वारा हम साधना कर सकते हैं, और मोक्ष का ये द्वार है, इस द्वार से
हम मोक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। साधन दाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जही नर परलोक सवारा। और वह तो मनुष्य भ्रमित ही है, उसको बुद्धिहीन ही कहेंगे, जिसने पाई न यही नर परलोक सवारा, जिसने इस शरीर को पाकर के भी अपना परलोक, अपनी आत्मा, अपनी परमात्मा को नहीं जाना।